Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. I am Pooja and I welcome you all to Bright Learner. So today we are going to start a new chapter number 4, that is air, from class 7th geography NCERT textbook. So let us start. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. तो हमारा जो ये अर्थ है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट जो है उसके ब्लैंकेट जैसा एक ह्यूज एयर है, उससे चारों ओर से घिरा हुआ है. ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमोसफेयर फॉर देयर सर्वाइवल. और जितने भी हमारे अर्थ में लिविंग बींग्स हैं सब लोग एटमोसफेयर पे डिपेंडेंट है जीने के लिए फॉर देयर सर्वाइवल. इट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज. तो ये जो एटमोसफियर है हमें हवा देता है ताकि हम सांस ले पाए और हमें जो सूरज के जो हार्मफुल किरणें होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है ये एटमोसफेयर. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. तो अगर ये एटमोसफेयर नहीं होता तो हम समर सीजन में बेक हो जाते और विंटर सीजन में फ्रोजन हो जाते. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल. तो ये जो एटमोसफेयर का जो मास एयर है उसकी वजह से एक ऐसा कंडीशन बना हुआ है ताकि हमें यहाँ पे अर्थ में यहाँ पे एक सर्वाइव कर सकें. तो ये देखिए ब्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ है. ब्लू बॉक्स बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोसफेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है तो उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है. कैसे, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रैप करता है जो हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ. तो ये जो अर्थ के द्वारा जो हीट रेडिएट होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसे ट्रैप कर लेता है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ कुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन. ठीक है, तो ये जो ट्रैप कर लेता है जो हीट को जो सन से आता है, अर्थ फिर रेडिएट करता है वो हीट को, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रैप कर लेता है. तो उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस. तो ये अगर ना होता तो हमारा अर्थ जो है वो बहुत कोल्ड हो जाता है हमें रहने के लिए. हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है उसका मात्रा, क्यों, ये फैक्ट्री स्मोक के कारण या फिर कार फ्यूम्स के कारण या फिर हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर द अर्थ. तो ये सब चीज़ों की वजह से जो हीट है वो इंक्रीज हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. तो इसके कारण जो होता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट. तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारे यहाँ पे जो कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेस. तो इसकी वजह से क्या हुआ, अगर फ्रोजन जो स्नो है वो अगर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो हमारा जो सी लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसके वजह से क्या होगा, बहुत सारे फ्लड्स आएंगे. फिर जो हमारा कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे भी फ्लड आएंगे. देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल इन दैट लॉन्ग रन. तो इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ जगह में क्लाइमेट चेंज होने लगेंगे और इसकी वजह से कुछ जानवर और जो प्लांट्स है वो गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ओके, फिर है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ों से बना हुआ है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है देखते हैं. डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. तो आपको पता है जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो कुछ जो एयर है वो हमारे अंदर जाता है बॉडी के अंदर, तो वो एक्चुअली बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है. जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो ये जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये दो ऐसे गैस है जो बल्क में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है और आर्गोन है, ये सब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में. अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर.
तो ये गैसेस के बावजूद दूसरे बहुत ही छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में पाए जाते हैं। सो द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो ये पाई चार्ट में देखते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, दैट इज़ 78%, देन इट्स कमिंग ऑक्सीजन, दैट इज़ 21%, then it is argon, that is 0.93%, then it is carbon dioxide 0.03%, then it is all other gases like 0.04%. Okay, nitrogen is the most plentiful gas in the air। तो जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 78% हमारे एयर में। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। तो हम जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ हम नाइट्रोजन को भी लेते हैं और उसे हम एक्सहेल भी करते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। तो जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को वो चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाते। बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। तो ये जो प्लांट है खुद तो नहीं ले सकते, वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया की मदद से, जो बैक्टीरिया उनके रूट्स में जो सॉइल में और रूट्स में रहते हैं प्लांट्स के, उसके द्वारा वो नाइट्रोजन लेते हैं फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ इट। तो ये जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन लेते हैं और उनका जो नाइट्रोजन का फॉर्म है वो चेंज करके फिर प्लांट इसे यूज़ कर सकते हैं। देन दूसरा है ऑक्सीजन इज द, जो दूसरा है, अभी नाइट्रोजन पढ़ा हमने, अभी ऑक्सीजन पढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो ऑक्सीजन जो वो सेकेंड मोस्ट है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। तो हम जो इंसान और जानवर जो है हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीथ करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स है प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेन इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे ही जो ऑक्सीजन का कंटेंट है एयर में वो कांस्टेंट रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। तो अगर हम प्लांट्स को काट लेंगे तो जो ये बैलेंस बना हुआ है ये बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए ताकि हम ऑक्सीजन जो एयर में वो प्रेजेंट रहे और हम ले सकें। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दूसरा इम्पॉर्टेंट है, थर्ड इम्पॉर्टेंट। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं उनका फूड बनाने के लिए एंड रिलीज ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो ह्यूमंस और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इंसान और जो जानवर होते हैं वो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। तो हम इंसान जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो हम जो इंसान और जानवर मिलके जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो बराबर है जो प्लांट्स वो यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो एक परफेक्ट बैलेंस है। जितना हम छोड़ते हैं उतना वो यूज़ करते हैं। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। तो अगर हम ज़्यादा फ्यूल्स या फिर ऑयल बनाएंगे तो ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, उसके वजह से जो है स्नो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। तो ये जो फ्यूल जलाने से, ऑयल जलाने से, कोयल जलाने से तो बिलियन टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं हर साल। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए उसकी वजह से हमारा जो अर्थ का वेदर और क्लाइमेट है उसमें इफेक्ट होता है। ओके, अब ये डू यू नो पार्ट देखते हैं, ब्लू बॉक्स। सो व्हेन एयर इज़ हीटेड, तो एयर जब हीट होता है, गर्म होता है, इट एक्सपांड, तो ये फैलने लगता है, बिकम लाइटर एंड गोज अप। तो जब एयर हीट होता है, गर्म होता है, तो वो ज़्यादा फैलता है और वो लाइट हो जाता है, उसका जो वेट है वो लाइटर हो जाता है और वो हाई जो अप में जाता है वो, ठीक है। और कोल्ड एयर जो होता है वो कोल्ड एयर इज़ डेंसर एंड हैवी।
तो जो कोल्ड एयर होता है डेंस होता है और वो हैवी होता है, भारी होता है, दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, और वो इसीलिए वो कोल्ड एयर वो सिंक होता है डाउनवर्ड्स में। व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल द गैप। तो जब गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ता है तो कोल्ड एयर जो है आसपास के जगहों से वो वहाँ पे पहुँचती है जहाँ गर्म एयर है, वहाँ पे वो गैप को फिल करने के लिए। दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से जो एयर सर्कुलेशन है वो होते रहता है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर वो 5 लेयर्स में बटा हुआ है। दीज आर, एक है ट्रोपोस्फेयर जो सबसे लोएस्ट है, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर उसके ऊपर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड देन लास्ट में एक्सोस्फेयर। फिगर 4.2 यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, देखिए माउंट एवरेस्ट के इधर, फिर है ये स्ट्रेटोस्फेयर और इनके बीच जो है वो है ट्रोपोस्फेयर, और इधर पे है ट्रोपोपोस के ऊपर ये ओजोन, और यहाँ पे ये एरोप्लेन ये सब चलते हैं। फिर है मेसोस्फेयर, और मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में है ये स्ट्रेटोपोस। फिर दूसरा देखिए ये है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में ये मेसोपोस, और ये है एक्सोस्फेयर जो ऊपर में है एक्सोस्फेयर। ओके, एक एक करके देखते हैं इनके बारे में डिटेलली। दैट इज फर्स्ट देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का, और इसका जो एवरेज हाइट है वो है 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। तो जो हम हवा लेते हैं वो यहाँ पे है पाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टोर्म ऑकर इन दिस लेयर। तो जो भी वेदर फेनोमेना है जैसे कि बारिश होना, फिर फॉग गिरना, फिर हेलस्टॉर्म जो बारिश में कभी कभी बर्फ़ गिरते हैं वो सब होना, ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो ट्रोपोस्फेयर कहाँ है, ये देखिए 13 किलोमीटर तक है ये देखिए यहाँ पे सब वेदर कंडीशंस होते हैं। ओके, नाउ विल सी स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये कितना हाइट है इसका, ये है 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना। तो ये जो लेयर है यहाँ पे क्लाउड कुछ भी नहीं है और कोई भी वेदर फेनोमेना यहाँ पे नहीं होता। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो जो हमारे एयरप्लेन्स है फ्लाइट चलते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही चलते हैं और ये आइडल है फॉर फ्लाइंग। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ओजोन का लेयर पाया जाता है। देखिए ये स्ट्रेटोस्फेयर भी, ये ओजोन लेयर, ये देखिए ओजोन लेयर। ओके, वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। तो हमने पढ़ा था ओजोन कैसे हमें हार्मफुल रेज ऑफ सन से प्रोटेक्ट करता है। तो दूसरा हम देखते हैं ये है मेसोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है मेसोस्फेयर जहाँ पे मेटेरियल्स पाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। तो ये कितना दूर है, ये इसका हाइट 80 किलोमीटर तक। यहाँ पे मेटेरियल्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो यहाँ जो स्पेस से जो मेटेरियल्स आते हैं वो यहाँ पे बर्न होते हैं। आप देखिएगा कभी कभी लाइट में राजस्थान की ये सब की जगह पे कि रात को कुछ चमकता है जो स्काइस में, वो मेटेरियल्स एक दूसरे से बर्न करते हैं। अब ये है थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर के ऊपर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। तो टेम्परेचर जो है थर्मोस्फेयर वहाँ पे इंक्रीज होता है। आयनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। तो आयनोस्फेयर जो है वो इसका पार्ट है थर्मोस्फेयर का। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 8, इसका जो हाइट है वो है 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो आयनोस्फेयर में रेडियो ट्रांसमिशन होता है। इन फैक्ट रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई दिस लेयर। तो ये लेयर से जो है जो रेडियो वेव से वो फिर ट्रांसफ़र बैक हो जाते हैं अर्थ में। ओके, ये आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर में। ओके, नाउ इज एक्सोस्फेयर। अब देखते हैं लास्ट वाला एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का उसे कहते हैं एक्सोस्फेयर, इज नोन एज एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ ए वेरी थिन एयर। तो यहाँ एक्सोस्फेयर में जो है हवा बहुत थिन है। लाइट गैसेस लाइक यहाँ पे हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट्स इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। तो स्पेस से यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है यहाँ पे फ्लोट्स होते रहते हैं। ओके,
सो आज के लेक्चर में इतना ही, और पार्ट 2 में हम ये वेदर एंड क्लाइमेट ये वाला डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।